अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के इस चौथे दीक्षांत समारोह में हम सब आपके बीच में हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सम्मानीय मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके अपने ही भाई गजेंद्र शेखावत जी, राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर जी, हमारे राजस्थान संसदीय एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह जी, एम्स के अध्यक्ष एस अग्रवाल जी, कार्यकारी निदेशक माधवानंद जी, प्रोफेसर शिल्पी गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे हमारे उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, फलौदी के हमारे विधायक बब्बा राम जी, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, भैराराम जी सियोल साहब, अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, नारायण पंचारिया जी, हमारे मनोहर पालीवाल जी, जगराम जी, जगबीर छावा जी और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे साथी, फैकल्टी एवं सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानीय मनसुख मंडाविया जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी और एक बार आपसे भी अपेक्षा करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि आपके बीच में तो वो आए हैं, लेकिन कोरोना के समय में देश दुनिया में भारत के प्रति जो नजरिया था, इतनी बड़ी आबादी, संसाधनों की कमी, इस महामारी को भारत जैसा देश कैसे झेल पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाई मनसुख मंडाविया जी को जिन्होंने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया और जिस तरह से महामारी थी कोरोना की, उसमें एक राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई, जो लोग हमारी तरफ जो देश देख रहे थे, उन देशों ने भी लोहा माना। मैं अगर जोधपुर एम्स की मैं बात करूं तो मैंने देखा उस समय कोरोना के काल में हम सभी लगे हुए थे, क्योंकि मेरे को उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया था, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक मैं वो काम देख रहा था। फोन आते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एम्स के सभी डॉक्टर्स,
और पूरे परिवार को कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना के समय में काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा मानकों में बेहतर हुआ है। यही नहीं मित्रों, हर क्षेत्र में, क्योंकि 2014 से पहले अगर हम बात करें तो देश में 381 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। यह ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 54,348 थी, तो आज बढ़कर के 1,09,000 से ज्यादा हो गई। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज अगर हम बात करते हैं 834 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पहले हम देखते थे 2,000, 2,500, 3,000 की संख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध होता था, लेकिन 2014 के बाद देश में जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना 2014 के बाद की है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम। मैं आज उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज से, जैसा कि माननीय गजेंद्र जी ने कहा, आज से उनका दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। आप देखते हो, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर होंगे, नर्सिंग के कर्मचारी होंगे, सुबह से 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा मरीज आता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि हमें हमारी ड्यूटी के अलावा भी अपना दायित्व निभाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, क्योंकि लोग अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कर्तव्य की बात करते हैं, और वो भी नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं कि अब नागरिक होने के नाते कुछ हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जिनको भी हमें देखना पड़ता है। मित्रों, हमारा देश संवेदनाओं का देश है। हमारा देश एक दूसरे के प्रति समस्या के समाधान को ढूंढना, ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति कहती है, अगर कोई हमारे पास आया है तो हम पर भरोसा करके आया है। वो अगर हम पर भरोसा करके आया है क्योंकि वो अभाव में आया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो अभाव में आया है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर वो आपके भाव में आया है तो आप अति भाग्यशाली हैं। कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो उसकी सेवा का दायित्व हमारा बनता है।
इसलिए मैं उन सभी स्टूडेंट से जो आज यहाँ से विदाई ले रहे हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी का एहसास ऐसे नहीं होता है। हम जीवन भर जब काम करते हैं, हमारे जीवन का निचोड़ आता है। वो एक दिन में नहीं होता, वो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हम जब किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों में हमारी पहचान बनती है। लोग हमको किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये पहचान बनाना हम स्वयं का, सभी का कर्तव्य होता है। गांव ढाणी में जाने वाले आप देखेंगे, गांव ढाणी में जाने वाले वो सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। गांव के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो उनको भगवान की तरह देखते हैं। अगर कोई घर में बुजुर्ग बीमार होता है, हमारी माताएं बीमार होती हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, तो जिस दृष्टि से देखते हैं, हम सभी का दायित्व बनता है। मैं आज के मौके पर आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज 241 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 200 करोड़ रुपए की लागत से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं 5 विभागों के अपग्रेडेशन का कार्य भी आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र से 120 करोड़ रुपए की सहायता आपने दी है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का विकसित भारत राष्ट्र का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के अंदर काफी सरकारें आई, उन्होंने जब भी योजना बनाई तो 5 साल के लिए योजना बनाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं का आकार जिस तरह से बढ़ाया है, 2047 तक योजना 25 और 30 साल के लिए, वो चरणबद्ध तरीके से भले पूरी हो, लेकिन हम योजनाओं का आकार इस तरह से बनता है तो हमारा आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हमारा लाभ मिलता है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि उनका जो विजन है, वो विजन आपने देखा है और जिस विजन के आधार पर वो चलते हैं। मेरी बात हो रही थी आज माननीय मंत्री जी से, तो मैंने बताया, माननीय गजेंद्र जी ने कहा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी और आवश्यकता है। एक जिले में एक खुली है, लेकिन उसके अलावा भी आवश्यकता है, हम उसकी भी पूर्ति करेंगे। देश के अंदर मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन कर 63 लाख लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड की EKYC यहाँ राजस्थान के अंदर हुई है। अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में प्रदेश पहले पायदान पर है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कि अंगदान की ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है में प्रदेश पहले पायदान पर है। 9,947 स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने की हमने घोषणा की है। आरोग्य मंदिर इलाज के साथ ये प्रोड में हेल्थ सर्विस भी देंगे और उनमें जाकर के हमारे कार्यकर्ता काम भी करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारे को लगभग 1.5 महीना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान में जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करने का संकल्प हमारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि राजस्थान ने जिस बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताया, हमारी सरकार बनाई, मैं आपसे इतना ही
कहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो आशा और अपेक्षा की है, उस आशा और अपेक्षा पर हमारी ये सरकार पूरी तरह से काम करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अग्रणी राजस्थान बना करके रहेंगे और हम राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज के इस मौके पर मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।